लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि एसएसबी के फॉर्म पे ये वार्निंग क्यों दी जाती है कि आपने कोई भी कोचिंग एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस वार्निंग का मकसद क्या होता है। सबसे पहले अगर आप इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है कि एसएसबी सिलेक्शन सिस्टम को एक नेचुरल लीडरशिप वाला बंदा चाहिए। किसी भी किस्म की अगर आप कोचिंग एकेडमी ज्वाइन करेंगे वो आपकी पर्सनैलिटी में कंट्रडिक्शन पैदा करेगी, जिसकी वजह से एसएसबी से आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं। इसमें दो टर्म्स आपने देखे, पहला है जी नेचुरल लीडरशिप, दूसरा है कंट्रडिक्शन इन पर्सनालिटी। एक ऐसा बंदा चाहिए जिसकी अपनी पर्सनालिटी हो। कंट्रडिक्शन से मुराद ये कि साइक में आपने कुछ और लिखा है, जीटीओ के सामने आप कुछ और कर रहे हैं और डिप्टी को आप कुछ और बता रहे हैं। ये कैसे होगा, एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम वर्ड एसोसिएशन से स्टार्ट कर देते हैं। याद रखें, गिलगित बल्तिस्तान का जो बच्चा होगा उसकी सोच अलग होगी, इस्लामाबाद वाले की अलग होगी, पेशावर वाले की अलग सोच होगी। इसके अलावा लाहौर, कराची, क्वेटा, कश्मीर, हर एक बच्चे की सोच अलग होती है दूसरे बच्चे से। इवन अपने घर में आप देखिए, आपका जो भाई है उसकी सोच अलग होगी, आपकी सोच अलग है। को एजुकेशन के बारे में आप कुछ और सोच रहे होंगे, आपका भाई कुछ और सोचेगा, आपके पेरेंट्स कुछ और सोचेंगे। अब वर्ड एसोसिएशन में आपके पास वर्ड आता है गार्डन। किसी की सोच होगी, यानी किसी के जहन में आएगा फ्लावर, किसी के जहन में आएगा नेचर, किसी के जहन में आएगा ग्रास, किसी के जहन में आएगा प्लांट, किसी के जहन में आएगा ग्रीनरी। वर्क आ जाता है, किसी के जहन में आएगा हार्ड वर्क, किसी के जहन में आएगा स्मार्ट वर्क, किसी के जहन में आएगा वर्क टुगेदर या टुगेदर वर्क। वर्ड है सोशल मीडिया, किसी के जहन में आएगा फेसबुक, किसी के जहन में आएगा इंस्टाग्राम, किसी के जहन में आएगा स्नैपचैट, यूट्यूब, टिकटॉक। तो इससे जाहिर होता है कि हर एक बच्चे की सोच दूसरे बच्चे से अलग है। कोई कहेगा पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कोई कहेगा डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, कोई कहेगा लव मैरिज होनी चाहिए, कोई कहेगा अरेंज मैरिज होनी चाहिए, कोई कहेगा ज्वाइंट फैमिली होनी चाहिए, कोई कहेगा न्यूक्लियर फैमिली होनी चाहिए। लेकिन जब वो बच्चे जो कि एसएसबी से खुद नॉट रिकमेंड होते हैं, वो जब आपको यूट्यूब पे ये सॉल्व वर्ड एसोसिएशन दे देते हैं, जब आप वो तैयार करते हैं, तो आप कैसे एसएसबी से रिकमेंड होंगे। उस बच्चे की सोच अलग होगी। कभी भी आपने किसी भी बंदा, चाहे वो रिकमेंड है चाहे वो नॉट रिकमेंड है, उसका सॉल्व कोई भी चीज़ आपने नहीं देखना। बहुत सारे बच्चे आपको नोट्स देंगे, हज़ारों रुपए आपसे ले लेंगे और आपको ये सॉल्व चीज़ें दे देंगे। जब आप वो तैयार करेंगे एसएसबी से, आप 110% आप रिजेक्ट होंगे। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट की तरफ चले जाते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में आता है जी, मेरी खूबी यह है कि। हर एक इंसान की खूबी दूसरे इंसान से अलग होगी। सेंटेंस आता है, मेरी खामी यह है कि। हर एक इंसान की खामियां अलग होगी। हो सकता है कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई मोबाइल फोन का एक्सेसिवली इस्तेमाल कर रहा है, कोई रात को लेट सोता है। सेंटेंस आता है, मेरी बहन। अब हर एक बच्चा अपनी बहन के बारे में कुछ और सोचेगा। किसी की बहन डॉक्टर होगी, कोई अच्छा खाना बनाती होगी, कोई मैरिड होगी, कोई अनमैरिड होगी। मुझे फ़ख्र है कि किसी को पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र होगा, किसी को मुसलमान होने पे फ़ख्र होगा, किसी को अपने घर में रिस्पॉन्सिबल होने पे फ़ख्र होगा, किसी को अपने फैमिली पे फ़ख्र होगा। मुझे अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगेगा, किसी को फुटबॉल खेलना अच्छा लगता होगा, किसी को बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, स्नूकर। तो जिससे पता चलता है हर एक इंसान की सोच दूसरे इंसान से अलग है। पिक्चर स्टोरी में देखिए, आपके सामने पिक्चर है, लड़का सोच रहा है। अब कोई कहेगा ये अपने घर में बैठा है, कोई कहेगा रिलेटिव के घर में, कोई कहेगा स्कूल में, कोई कहेगा पार्क में, कोई कहेगा लाइब्रेरी में, कोई कहेगा हॉस्पिटल में, कोई कहेगा ये अपने ऑफिस में बैठा है। लेकिन मैं आपको कहूंगा नहीं, आपने यही कहना कि ये अपने घर में बैठा है। तो थीम्स आप बनाएंगे, खुद आप बनाएंगे। हर एक इंसान की सोच दूसरे से अलग है। अब ये सोच रहा है, कोई इंसान कहेगा ये स्पोर्ट्स के बारे में सोच रहा है, कोई कहेगा ये शॉपिंग के बारे में सोच रहा है, कोई कहेगा स्टडी के बारे में सोच रहा है, कोई कहेगा फेयरवेल पार्टी के बारे में सोच रहा है, कोई कहेगा इनका ट्रिप जा रहा है नारान, उसके बारे में सोच रहा है। तो जिससे पता चलता है हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में होता है फ्रेंड व्यू पॉइंट, अपोनेंट व्यू पॉइंट। आपके फ्रेंड आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके अपोनेंट आपके बारे में क्या कहते हैं। अब किसी के फ्रेंड कहेंगे उसके कि वो पढ़ाई में अच्छा है, कोई कहेगा स्पोर्ट्स में अच्छा है, किसी का फ्रेंड कहेगा ये रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मैं आपको कहूँ नहीं, आपने लिखना है कि आपके दोस्त आपके बारे में कहते हैं आप हार्ड वर्किंग है। जब वो आपके मार्क्स देखेगा वो होंगे 55%, तो आप कैसे हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। हर एक इंसान का अपोनेंट उसके बारे में कुछ और ही सोचता होगा, क्योंकि आपकी अचीवमेंट्स अलग हैं दूसरे बच्चों से, आपके मेरिट्स डिमेरिट्स दूसरों से अलग हैं, आपके हॉबी स्पोर्ट्स दूसरे बच्चों से अलग है, आपकी फेवरेट पर्सनालिटी दूसरे बच्चों से अलग है। तो कभी भी आपने किसी और का कॉपी नहीं करना, अपने दोस्तों का अपने बताना है, अपने अपोनेंट का अपने बताना है। ओपीआई को देखें, यानी नाम से जाहिर हो रहा है ऑफिसर्स पर्सनालिटी इन्वेंटरी, जिसमें आपकी पर्सनालिटी को देखा जाएगा। लेकिन आप सारी चीज़ें रट्टा लगा देते हैं, किसी और की पर्सनालिटी का आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। तो आपने अपना करना है, किसी और का नहीं करना। वर्ड एसोसिएशन में सेंटेंस कंप्लीशन में आप कहते हैं वेस्टर्न कल्चर, ठीक है, क्योंकि आपने रट्टा लगाया होता है, आपको पता ही नहीं होता। जब लेक्चरेट में जाते हैं, टॉपिक आते हैं वेस्टर्न कल्चर, वहाँ पे आप कहते हैं वेस्टर्न कल्चर खराब है, इसके नुकसान हो रहे हैं। तो एक बच्चा जो कि साइक में कह रहा है कि वेस्टर्न कल्चर ठीक है, जीटीओ के सामने बता रहे वेस्टर्न कल्चर ठीक नहीं है, डिप्टी को भी बता रहे वो ठीक है,
तो ये बच्चा कैसे नेचुरल हो सकता है जब साइक को कुछ और बता रहा है, डिप्टी को कुछ और बता रहा है, जीटीओ को कुछ और बता रहा है। बच्चे ने लिखा होता है कि मेरे दोस्तों के मुताबिक मैं कूल माइंडेड पर्सन हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं कोऑपरेटिव हूँ। लेकिन जब जीटीओ के सामने जाता है पीजीटी में, जब कोई भी इंसान इस पे गुस्सा करता है, ये भी आगे से गुस्सा करने लग जाता है। जब कोई इसकी बात नहीं मानता तो इसे गुस्सा आ जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता कमांड टास्क में चल जाता है कि ये अपने सबॉर्डिनेट का कितना ख्याल रखता है, कितना ये रिस्पॉन्सिबल है। कोऑपरेशन का पीजीटी में पता चल जाता है, यानी ये ग्रुप टास्क है, ये कितना कोऑपरेटिव है, कितना ये दूसरों की हेल्प कर रहा है। इसके अलावा डिप्टी प्रेसिडेंट के सामने जब ये जाता है, साइक को इसने बता दिया होता है कि मैं कोऑपरेटिव हूँ, लेकिन ना जीटीओ के सामने कोऑपरेटिव होता है। जब डिप्टी प्रेसिडेंट इससे सिचुएशन पूछता है, उसमें भी ये कोऑपरेटिव नहीं होता। साइक को इसने बताया होता है मैं कूल माइंडेड हूँ, जीटीओ के सामने गुस्सा करता है। डिप्टी इसको कहता है कि अगर मैं आपकी सिस्टर से शादी करूँ तो आप क्या करेंगे? तो ये आगे से डिप्टी प्रेसिडेंट को गुस्सा करने लग जाता है। डिप्टी प्रेसिडेंट इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्वेश्चन पूछता है, साइक में ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जीटीओ के सामने नहीं था ये, अब डिप्टी के सामने भी ये नहीं होता। उसके बायोडेटा फॉर्म को देख के ही पता चल जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, शुरू में मैंने आपको एक टर्म बताया था नेचुरल लीडरशिप। आईसीएसबी के फॉर्म पे लिखा होता है वार्निंग में कि एक नेचुरल लीडरशिप वाला बंदा हमें चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं जब भी आप तैयारी करेंगे तो 14 लीडरशिप क्वालिटीज के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। जब आप OLQs के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो साइक में भी आप वही लिखेंगे, जीटीओ के सामने भी वही करेंगे और डिप्टी को भी वही बोलेंगे। तो आज से ही आपने जब तैयारी स्टार्ट करनी है, OLQs के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। इन OLQs को अपने डेली लाइफ में आपने इंप्लीमेंट करना है। जब हमारे पास एक बच्चा आता है, हम उसे समझा देते हैं सारा कुछ कि OLQs क्या है, साइक कैसे देखेगा, जीटीओ कैसे देखेगा, डिप्टी कैसे देखेगा। हम सारा कुछ समझाते हैं, वही बायोडेटा फॉर्म देते हैं जो केसेस बी में आता है, वही वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीशन, स्टोरीज, SRT, OPI, लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन, सारा कुछ हम आपको वही देते हैं। सब नोट्स आपको मिलेंगे, लेकिन कभी भी हम आपको सॉल्व चीज़ें नहीं देंगे। हम आपको समझाएंगे कि वर्ड एसोसिएशन में क्या चेक होता है, SCT में क्या चेक होता है, स्टोरीज में क्या देखा जा रहा है, इसमें कौन सी मिस्टेक आपने नहीं करनी, क्या चीज़ें आपने शो करनी है इसमें। तो अगर आप भी हमारे पास तैयारी करना चाह रहे हैं, हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं ICSB की, हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो कल से हमारा नया बैच स्टार्ट होगा, उसके लिए आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर यूट्यूब से तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये यूट्यूब चैनल है ICSB स्मार्ट स्टडी, इस पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। ग्रुप डिस्कशन के बारे में भी, लेक्चरेट के बारे में, एस्से के बारे में, सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे पूछ सकते हैं।